हेलो एवरीवन, फिजिक्स पाठशाला के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल ऑन इट क्लाइंट प्लेन देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रेंज के बारे में बात करेंगे कि किसी भी इंक्लाइन सरफेस पे प्रोजेक्टाइल करने पे कितना रेंज आता है। इसके डेरिवेशन को आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक बॉल को थ्रो किया है यू स्पीड के साथ, और वो अपने फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट में इतना डिस्टेंस कवर करता है। ये डिस्टेंस जो होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट का, इसी को हम लोग रेंज का नाम देने वाले हैं, और इसी रेंज का कैलकुलेशन आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन टू अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। तो यहाँ पे u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अल्फा क्या है, जिस बॉल को, जिस पार्टिकल को हम लोग थ्रो कर रहे हैं उसका ग्राउंड के साथ एंगल। बीटा क्या है, इंक्लाइन सरफेस का ग्राउंड के साथ एंगल। तो अब हमें सारे टेक्निकल टर्म पता हैं, तो चलिए इसके डेरिवेशन को हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो इसके डेरिवेशन को ध्यान से समझने से पहले हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता होना चाहिए ऑन ए इंक्लाइन सरफेस। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसी भी इंक्लाइन सरफेस पे कितना होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं रेंज में कैलकुलेशन के लिए। तो जो ये डिस्टेंस है ओ से सी तक, इसी को हम लोग रेंज का नाम देते हैं। तो अगर हमें किसी तरीके से ओ बी की वैल्यू पता चल जाए, अगर ओ बी की वैल्यू पता चल जाए तो हम ओ सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कॉस का यूज करके कॉस बीटा क्या होता है, कॉस बीटा होता है ये डिवाइड बाय ये डिस्टेंस। तो हम वही किए हैं, ओ बी की जो वैल्यू है ओ सी कॉस बीटा। ठीक है, अब यहाँ से ओ सी का नाम रेंज है तो यहाँ पे आर कर दिया। अब ओ बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ओ बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल को ध्यान में रखना होगा। ये एक्स डायरेक्शन में स्पीड है यू कॉस अल्फा, ये कैसे आया है, इसको लाने के लिए हमने क्या किया है, जो इनिशियल स्पीड थी उसका ग्राउंड के साथ हमने कॉम्पोनेंट कर लिया। हमें पता है ये पूरा एंगल अल्फा है, तो ये एंगल क्या होगा, ये वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस अल्फा। हमें वेलोसिटी पता चल गया। अगर इस वेलोसिटी में हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें रेंज पता चल जाएगा। हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल रखना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो हमने वही किया है। ओ बी की वैल्यू क्या होगी, स्पीड जो कि यू कॉस अल्फा है, टाइम क्या है टी, और बाकी कॉस बीटा ऐसे रहने दिया तो रेंज ई हो गया। ठीक है, अभी टी है क्या, टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है जो कि हमने पहले ही निकाल रखा है। तो यहाँ पे हमने टी की वैल्यू उठा के पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमें रेंज का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से मिला। हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं ताकि हमें चीज़ें थोड़ी साफ साफ दिखाई दें। तो अरेंज करने के बाद हमें क्या मिला, अरेंज करने के बाद मिला यू स्क्वायर टू साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, मैंने यू को एक साइड कर लिया है, टू वहीं रहने दिया है, साइन का ये टर्म, कॉस का ये टर्म, और बाकी नीचे जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। हमें दिख रहा है टू साइन कॉस, तो हमें ये वाला फॉर्मूला पता होता है साइन सी माइनस साइन डी। तो हम इसका रिवर्स करते हैं, हम बेसिकली यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं। तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, और हमारा जो सॉल्व करने के बाद फॉर्मूला बनता है वो होता है यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन टू अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा, जो कि हमारा डेरिवेशन का फाइनल स्टेप था। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू।